बीच की दूरी बराबर, सबसे पहली बात, जो निर्देशांक होते हैं उनको छोटे कोष्टक में यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। पहला निर्देशांक x का होता है और दूसरा निर्देशांक y का होता है। इस प्रकार जब एक रेखाखंड होता है और उस पर दो बिंदु अंकित होते हैं a और b, a बिंदु के निर्देशांक और b बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों, तो उन दोनों निर्देशांकों या a और b के जो बीच की दूरी है उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है जो आपको याद रखना है। √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये निर्देशांक ज्ञात करने का निर्देशांकों के या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। और जो ये प्रश्नावली है आपकी 9.1, ये पूरी इसी सूत्र के अनुसार ही हल होगी, तो ये आपको इम्पोर्टेंट ज्ञात करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि दो बिंदु हैं और दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो मान लीजिए एक दो और -1 3 है। 1 2 और -1 और 3 है। ये दो बिंदु हैं हमारे पास और इनके जो निर्देशांक दिए गए हैं वो आपको मैंने यहां लिख दिए हैं। 1 2 और -1 और 3। तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है ये बीच की दूरी कहलाती है। ये बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको मैंने बताया है। तो इसमें अभी मैंने बताया था कि जो निर्देशांक होते हैं वो छोटे कोष्टक में लिखे जाते हैं, तो हमेशा छोटा कोष्टक होता है। छोटे कोष्टक में जो पहला निर्देशांक होता है वो x का होता है और जो दूसरा होता है वो y का होता है। इसमें दो निर्देशांक हो गए, इसलिए हमने इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2 और इसको मान लिया y2। इस प्रकार से हमारे x1, y1, x2 और y2। ज्यादा सुविधा के लिए आप गलती ना हो उसके लिए इधर लिख सकते हैं x1 बराबर x2 बराबर -1 और x1 बराबर 1 और y1 बराबर 2 और y2 बराबर 3, ऐसे लिख लिया जाता है। अब इनमें देखने की हमको आवश्यकता नहीं है, केवल यहां से बिंदु देखेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमने सही माने कि नहीं माने। x2 की वैल्यू -1, x2 माइनस x1 माइनस का चिन्ह और x1 की वैल्यू 1 और इस पर क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 2 पे क्या कर देंगे स्क्वायर। माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस के कितने हो गए 2, 2 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर। 3 में से अगर 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और किसका निशान है इस पे √5। इसमें कोई सेमी मीटर कुछ नहीं लिखा जाता है, केवल लिखा जाता है मात्रक।
√5 मात्रक इसकी दूरी हो गई। समझ में आ गया? नोट करना चाहता है वो नोट कर लीजिए। देखिए निर्देशांक के लिए हम एक समतल पर दो रेखा लेते हैं। जिन रेखाओं के नाम क्या हैं ये भी सुनेंगे आप। दोनों रेखा जहां पर आपस में काटती हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि मूल बिंदु जो होता है उसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी x का भी 0 होता है और y का भी मान 0 होता है। ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। कहने का मतलब x प्लस के इधर होते हैं, x माइनस के इधर होते हैं, y प्लस के ऊपर और y माइनस के नीचे होते हैं। इस मूल बिंदु से 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से हम इस पर बिंदु अंकित कर लेते हैं। इस x अक्ष को कहते हैं क्षैतिज तल और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर तल। ये ऊपर की जो रेखा है ये ऊर्ध्वाधर तल कहलाती है, स्ट्रेट जो है, और जो ये क्षैतिज है इसको कहते हैं क्षैतिज तल। तो इस पर कुछ बिंदुओं को निरूपित किया गया, जैसे हमारे एग्जाम में फर्स्ट में कर रखा है। सबसे पहले इस पर ये बिंदु अंकित कर दिया, इसका मतलब हो गया 2 और 4। इस पे मान लीजिए डी बिंदु अंकित कर दिया और इसका मतलब हो गया 5 और -2। इस पे बिंदु अंकित कर दिया हमारा सी, जिसके निर्देशांक हो गए -4 और 3 माइनस। और इस पर कर दिया बी बिंदु और इस पर हो गए -2 और 3। इस चित्र के अनुसार ये मैंने आपको जो फिगर बनाया है इस पर ध्यान देंगे आप। देखिए सबसे पहली बात है कि हम से ऐसा क्वेश्चन करेगा वो कि ए बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो ए बिंदु के तुमको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ए बिंदु इस जगह पर है, ये लिख दिए मैंने। अगर ये नहीं भी लिखे हों आपके पास तो आप कैसा करेंगे, इस ए बिंदु से सबसे पहले एक्स की तरफ चलेंगे। एक्स की तरफ कितना आया यहाँ करके 2। फिर इसी ए बिंदु से बाई की तरफ चलेंगे तो कितना आया 4। तो ए बिंदु के निर्देशांक हो गए 2 और 4। इसी प्रकार डी बिंदु के पूछे तो ये बी बिंदु है, तो सबसे पहले एक्स वाली रेखा पर चलेंगे, कितने पर आया -2। फिर चले गए बाई की तरफ तो कितना आ गया 3। इसी प्रकार सी बिंदु के निर्देशांक, ये सी बिंदु है हमारा इस जगह पर, तो एक्स की तरफ चले गए, कितना आ गया -4।
फिर y की तरफ चले गए, कितना आ गया -3। इसी प्रकार डी बिंदु के निकालेंगे तो सबसे पहले x की तरफ चलेंगे, कितना आ गया 5, और इधर आए तो -2। तो मैं आपको एक बार इसमें बार बार बता रहा हूं कि पहले हम कौन से तल को देखते हैं, x की तरफ चलते हैं पहले। क्यों चलते हैं x की तरफ? कि जो ब्रैकेट में जो आपको निर्देशांक लिखना है वो पहले x का लिखना है, उसके बाद y का लिखना है। तो पहला जो निर्देशांक होगा किसका होगा, x का, और दूसरा किसका होगा, y का। अगर इसी प्रश्न को इसको साफ कर दिया जाए पूरे चित्र को, और तुमसे आपसे ये कह दिया जाए कि आप इसको समतल पर बिंदुओं को निर्देशित कीजिए, तो आपका ऐसा चित्र बनाना है, आपको बना लेंगे। अब आपको ये बनाने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार बना लोगे। फिर उसमें 2 और 4 नियुक्त करना हो तुमने, तो 2 का को अब x को प्लस 2x को है, और 4 का को y को, तो हम 2 गिनेंगे यहाँ पे 1 2। फिर जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, फिर 2 पे तो सीधे चले जाओ, फिर 4 पे तो सीधे चले जाओ समकोण पे, जहां में भिड़े वाली जगह पे हमने बिंदु डाल दिया कौन सा, ए। तो इस प्रकार से हम इस पे निर्देशांकों को प्रदर्शित भी कर सकते हैं, निरूपित भी कर सकते हैं, और दिए गयों को हम ज्ञात भी कर सकते हैं। तो एक चित्र हमारा इस प्रकार से है। इसमें एग्जाम्पल नंबर 3, दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर 5 मात्रक है, जिसको हम ज्ञात करते थे बीच की दूरी को, अब वो हमको दी गई है। अब दो बिंदु कौन कौन से हैं वो सुनिए। इस रेखा खंड पर एक तो P बिंदु है और एक Q बिंदु। P बिंदु के जो निर्देशांक हैं, एक का पता नहीं है, एक 3 है। Q बिंदु के निर्देशांक हैं x का 5 है और y का 7 है। ये हमारे पास सवाल दिया गया है। अब बीच की दूरी हमको दे रखी है कितनी, 5 मात्रक। तो हम क्या करते हैं, बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। अब बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पर ब्रैकेट अंडर रूट का निशान, बराबर क्या दिया गया है, 5। इसके बीच की दूरी दी गई है, वो दी गई है 5, तो हमने बराबर में लिख दी 5। अब यहां लिखेंगे x1, यहां लिखेंगे y1, यहां लिखेंगे x2, यहां लिखेंगे y2। गलती नहीं हो इसके लिए, x1 बराबर x, x2 बराबर 5, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 7। इस प्रकार लिख लेते हैं। अब हम यहां ना देख करके इनमें देख के ही या मान लिखेंगे, इसलिए सुविधा के लिए लिख लेते हैं, जो गलती ना हो। अब सबसे पहले है x2, तो x2 की वैल्यू है 5, 5 माइनस x1 की वैल्यू है x पे स्क्वायर, प्लस y2 7 माइनस y1 3 पर स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। जहां जैसी परिस्थिति होती है सवाल को ऐसे ही खोला जाता है। इस जगह पे लिखा हुआ है कि 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र आ गया। ये तुरंत बच्चों को सोचना है, ये थोड़ी बताने की बात थोड़ी है। अभी इसमें 5 माइनस एक्स पे स्क्वायर आएगा, तो मतलब है कि बीज गणित के उस सूत्र में चला गया। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे 50 25 माइनस 5 दूनी 10 है, प्लस एक्स स्क्वायर, पहली संख्या का वर्ग
दोनों संख्याओं को 2 से गुणा तो 5 दूनी 10x प्लस x का वर्ग तो x स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो बचे 4 तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। क्रम से लिखते हैं सवाल को, x वर्ग माइनस 10x प्लस 41, 25 और 16 को जोड़ लेते हैं और इस पे किसका निशान है अंडर रूट बराबर कितना दिया गया है 5। अब इस अंडर रूट के निशान को हल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 41 कोष्टक बंद और यहाँ पे वर्ग और इस पे किसका निशान है अंडर रूट का बराबर इसका वर्ग करेंगे 5 पे वर्ग, दोनों बगल वर्ग कर दिए। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट खत्म, क्या बच गया यहाँ पर एक्स वर्ग माइनस 10x प्लस 41 बराबर 25। इसका इधर पक्षांतरण करते हैं, यहां देखेंगे आगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 41 और माइनस के 25 और बराबर के 0, 25 को इधर ही लिया है, क्या बच गया एक्स वर्ग माइनस 10x प्लस के 16 बराबर 0। इसके त्रिपद गुणनखंड करते हैं, त्रिपद खंड एक्स वर्ग माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0। 8 दूनी 16 होते हैं और 8 और 2 10 हो जाते हैं, यहां से x कॉमन लेते हैं x माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लेते हैं x माइनस 8 बराबर 0। दोनों संख्या समान है, एक को लिख लेते हैं x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 8। दूसरा x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया 2। तो कहने का मतलब ये था जो हमको ये निर्देशांक दिया गया था x3, यहाँ दिया गया था ना x3, इसकी जगह कोई संख्या नहीं लिखी थी, तो इस जगह पर अगर आप 2 रखें या 8 रखें तो इनकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो अतः x बराबर 2 और 8 ये दोनों ही आंसर होंगे।